A very good morning, class. Hope you all are fit and fine. After a long time, welcome back in my physical education class. Now I'm going to attend your chapter 10, last chapter of your syllabus. Chapter name is Training and Doping in Sports. ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स. इससे पहले जो 1 to 9 चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं और क्वेश्चन आंसर्स में भी मैंने आपको दे दिए थे. आपने एग्जाम भी दिया, सेकंड असेसमेंट टेस्ट. अब ये आपका लास्ट चैप्टर है इसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ. तो इसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और डोपिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा. इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये सिर्फ चैप्टर आपकी सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं बल्कि लाइफ में भी आपके लिए बहुत कुछ नॉलेज देगा और आपको कई चीज़ों से बचा कर रखेगा, बुरी हैबिट से और डोपिंग के साइड इफेक्ट्स से और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं. अगर आप उसको पहले से जान लोगे तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे. तो आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, उसमें आपके प्रैक्टिकल्स शुरू हो गए हैं और अब जो है आपका जो है ये चैप्टर बचा है. ये चैप्टर में आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की ना हो और आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकें. कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि ये बुक जो है उसकी फ़ोटो दे दीजिए और जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसकी फ़ोटो भेज दीजिए ताकि हम उसको देख लें और उससे कॉपी मंगवा लें. जो जिस बुक से आप पढ़ाते हैं या जिस बुक से आपको प्रैक्टिकल कॉपी जो है आपकी है तो वो मैं आपको भेज दूंगा जिससे मैं आपकी तैयारी कराता हूँ. वैसे तो मैं कई बुक्स को जो कंसीडर करता हूँ इस चीज़ों में. कुछ बुक्स में कुछ टॉपिक बहुत अच्छे दिए होते हैं, बहुत एक्सप्लेन वे में दिए होते हैं, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ. और आपको मैं कोई भी ये नहीं है कि आपको ये वाली बुक लेनी है, ये नहीं लेनी है. आप कोई भी बुक लेके पढ़ाई कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है. लेकिन प्रैक्टिकल कॉपी आपको कोई भी कैसे भी आप ले लीजिए. अब आप उसको बनाना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब आपके फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे और फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में प्रैक्टिकल में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारा मैं ऑफलाइन क्लासेस में बता चुका हूँ और बता भी रहा हूँ, करा भी रहा हूँ. लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ भी जो है वो भी करा रहा हूँ. और आप अगर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो आप जो प्रैक्टिकल में जो आपसे पूछा जाएगा वो सब आप अच्छे से तैयार कर सकेंगे. और अगर आप एब्सेंट रहे, ऑफलाइन क्लासेस आपने ज्वाइन नहीं की या कॉलेज नहीं आए तो फिर आपको जो है फिर प्रैक्टिकल के टाइम बड़ी प्रॉब्लम होगी. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. तो आप जो है क्लासेस शुरू कर दीजिए, अपनी कंटिन्यू करिए. बहुत हो गया आपके घर पे पढ़ाई करना और ये मेरा लास्ट चैप्टर है जो इस सिलेबस का आपके जो मैं आपको कंटिन्यू करा रहा हूँ. तो आपका जो चैप्टर नेम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स. तो स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग क्या होती है और डोपिंग क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले आता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी मीनिंग, डेफिनेशन क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, ये कॉन्सेप्ट में आता है. तो कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्समैन under the guidelines and supervision of the expert with the help of physical and mental exercise. यानी क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ ए स्पोर्ट्समैन अंडर द गाइडलाइंस एंड सुपरविजन ऑफ द एक्सपर्ट्स विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस. फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस के जरिए एक गाइडलाइंस दी जाती हैं आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा और पर्टिकुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के प्रिपरेशन के लिए. तो वो कहलाती है आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. ठीक है. तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द प्लान एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस इन विच फॉर अचीविंग द गोल्स. फिर से बोल रहा हूं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द प्लान एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस इन विच फॉर अचीविंग द गोल्स. तो ये आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन हुई. तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किसी भी गेम्स के और स्पोर्ट्स की तैयारी करना और उसके प्रिपरेशन करना और किसके साथ, एक्सपर्ट्स के द्वारा, ये कहलाती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में. सबसे पहले आता है फर्स्ट पॉइंट, रेगुलरिटी. आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में रेगुलर रहना बहुत जरूरी है.
तभी आप किसी भी ट्रेनिंग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्रॉपर लोडिंग यानी सिस्टमेटिक वे में आपको जो है ट्रेनिंग कराई जाती है शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो प्रॉपर लोडिंग आपकी, लोडिंग का मतलब ये नहीं कि आप पे सामान लाद दिया जाए। लोडिंग का मतलब जो एक्सरसाइज कराई जाए पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप्स कराई जाए। नंबर 3 इज साइंटिफिक एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग। साइंटिफिक मीन्स कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो साइंटिफिक है, ये स्पेसिफिक है या नहीं है, इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है। कोई ये नहीं कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो बिल्कुल कोई डायरेक्शन ना हो, कोई सिस्टम ना हो। तो पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके साथ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी बॉडी टाइप। जो कई लोग होते हैं, मैंने आपको बॉडी टाइप पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो जो प्लेयर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस और उनमें डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअली डिफरेंस, उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। सपोज दैट फुटबॉल में अगर कुछ है तो फुटबॉल में डिफेंडर भी होते हैं और अटैकर भी होते हैं, स्ट्राइकर भी होते हैं, गोलकीपर भी होते हैं। तो हर एक की ट्रेनिंग इंडिविजुअल अलग अलग होती है। ठीक है। इसके बाद आता है रिकवरी। आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी बॉडी में रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है, यानी आपकी डाइट जो आपको मिल रही है इस ट्रेनिंग के बाद, जो आप डाइट ले रहे हैं, तो वो आपकी जो फटीग है उससे आपको रिकवर कर पाती है या नहीं कर पाती है। ये भी बहुत जरूरी है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग में। प्रॉपर वार्म अप एंड कूलिंग डाउन, यानी प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में और कूलिंग डाउन होना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग में आता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग में मैंने आपसे फिर से बताया क्या क्या चीजें बता रहा हूं कि रेगुलरिटी, प्रॉपर लोडिंग, साइंटिफिक एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग, इंडिविजुअल डिफरेंस, रिकवरी, प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन। तो ये सारी चीजें जो है, ये पॉइंट्स जो है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग में आते हैं। और इसको आपको शॉर्ट नोट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको हर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसके नोट्स भी आपको शेयर करूंगा। तो अब आता है लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग में, प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन। प्रॉपर वार्मिंग अप क्या होता है और कूलिंग डाउन क्या होता है, ये सारी चीजें जरूरी है आपको जानना। वार्मिंग अप क्या होता है, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज आती है वार्मिंग अप। वार्मिंग अप यानी बॉडी को वार्म करना, तैयार करना, ये वार्मिंग अप कहलाता है। और अगर उसको वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करें, किसी भी चीज की तैयारी, ट्रेनिंग के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना वार्म अप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू वार्म अप द बॉडी टेम्परेचर। मीनिंग ऑफ वार्मिंग अप मैं बता रहा हूं, टू वार्म अप द बॉडी टेम्परेचर बाय वेरियस सिंपल एक्सरसाइजेस, ठीक है, इज कॉल्ड वार्मिंग अप। क्या है? टू वार्म अप द बॉडी टेम्परेचर बाय वेरियस सिंपल एक्सरसाइजेस इज कॉल्ड वार्मिंग अप। ये एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है जो एक स्पोर्ट्समैन को प्रिपेयर करने के लिए मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करती है। ये एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज होती है जो एक प्लेयर को मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करती है। इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? जॉगिंग है, रनिंग है, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस हैं। वो आपकी मसल्स को वार्म अप करती हैं, मसल्स को, और आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं। इसके बाद आता है, और अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें, द प्रिपरेशन बिफोर ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन इज नोन एज वार्मिंग अप। एक लाइन में अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, वार्मिंग अप की मीनिंग पूछा जाए, तो द प्रिपरेशन बिफोर ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन इज नोन एज वार्मिंग अप। तो ये आपकी वार्म अप कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप, ये कितने तरीके का होता है? एक वार्म अप होता है आपका पैसिव वार्म अप, एक होता है एक्टिव वार्म अप। पैसिव वार्म अप में क्या क्या चीजें आती हैं? पैसिव वार्म अप वो जो आपको, जैसे कि आपको कोई भी चीज तैयारी करानी है तो आपको जो है स्वेट शर्ट पहना देते हैं ताकि आपको स्वेटिंग बहुत जल्दी होने लगे, ठीक है। और किसी भी परफॉर्मेंस में परफॉर्म करने से पहले आप अपनी थाइस पर, जैसे फुटबॉलर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, खेलने जाने से पहले अपनी थाइस पर बाम लगा लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वार्म अप स्टार्ट करते हैं। तो ये पैसिव वार्म अप कहलाता है। बॉडी का मसाज करते हैं, बॉडी पहले से थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, ये पैसिव वार्म अप कहलाता है। इसके बाद एक्टिव वार्म अप में जनरल वार्म अप आता है, जैसे रनिंग, जॉगिंग, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस। और एक्टिव वार्म अप दो तरीके का होता है, एक जनरल वार्म अप होता है और एक स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप जैसे मैंने आपको बताया, रनिंग, जॉगिंग एंड एक्सरसाइजेस।
फ्री हैंड एक्सरसाइजेस। और स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है कि पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड, सपोज दैट कोई फुटबॉलर है तो उनको लोअर बॉडी का वार्म अप बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई रेसलर है, बॉक्सर है, तो उसको अपर बॉडी का वार्म अप बहुत जरूरी है। तो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स की स्पेसिफिक गेम्स के अकॉर्डिंग जो वार्म अप कराया जाता है उसको स्पेसिफिक वार्म अप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ वार्म अप। मेथड्स ऑफ वार्म अप क्या क्या है, वार्म अप के मेथड्स क्या हैं? सबसे पहले जॉगिंग, नंबर 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, नंबर 3 फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, ठीक है। नंबर 4 स्ट्रीडिंग लॉन्ग स्टेप्स। स्ट्रीडिंग लॉन्ग, अगर आप देखें, जॉगिंग सब समझते हैं, जॉगिंग क्या होती है, हल्के हल्के जॉग करना। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपनी मसल्स को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग के बाद आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो, उससे रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कराई जाती है। वार्मिंग अप के मेथड्स हैं। इसके बाद स्ट्रीडिंग लॉन्ग स्टेप्स, यानी 3 से 4 स्टेप्स, लॉन्ग स्टेप्स से थोड़ा बहुत आपको वॉक कराया जाता है, लॉन्ग स्टेप्स, ठीक है। इसके बाद स्प्रिंट, इतना सब कुछ कराने के बाद लास्ट में आपको 20 से 25 मीटर का स्प्रिंट लगवाया जाता है। ये आपकी मसल्स को पूरे तरीके से वार्म अप कर देता है। तो ये वार्म अप के 5 मेथड से। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया आपका चैप्टर 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स में मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, principles of training, warming up exercise, meaning of warming up exercise, types of warming up exercise and methods of warming up. नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप एक्सरसाइज एंड कूलिंग डाउन एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू।